अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी बायोलॉजी के आपके फर्स्ट ईयर यानी आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आपको 85 आउट ऑफ 85 स्कोर दिलवाने के लिए तो ये एंजाइम के चैप्टर की आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप ये डायग्राम्स ड्रॉ करके आएंगे तभी आपको 85 आउट ऑफ 85 स्कोर मिलेगा। अब आपके पास आ जाता है जी एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। इनका डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो आया ही होता है। कई बार वो डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं कि आप एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के दरमियान में डिफरेंशिएट करें, और कई बार वो अकेला पूछ लेते हैं डिफाइन एपो एंजाइम या डिफाइन होलो एंजाइम। तो आपने उसके अंदर ये डायग्राम ज़रूर बना के आनी है। आपके पास जब को फैक्टर को रिमूव करेंगे तो आपके पास एपो एंजाइम है, और जब आपके पास को फैक्टर अटैच्ड होगा तो तब आपके पास होलो एंजाइम होगा। तो ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स। आपके पास क्या होती है, तो आपके पास फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और साथ ही साथ आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं जो राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं। तो इस तरह की अगर आप छोटी सी डायग्राम बना देंगे, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होती है इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब वो एसिड के साथ मिलती है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट सा बना देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा आपके पेपर में। साथ ही साथ हमारे पास बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल ही आ जाता है। डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं, कभी डिफाइन पूछ लेते हैं। तो आप अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम और आगे प्रोडक्ट बना देंगे, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। अगर आप इस तरह से ये बना के आएंगे तो ये आपको फुल मार्क्स दिलवाने में हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है जी लॉक एंड की मॉडल एंड आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो लॉक एंड की मॉडल के अंदर आपके पास एग्जैक्टली सेम शेप का होता है। आपके पास सबस्ट्रेट आके एंजाइम पर लगता है इस तरह से, और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन शेप में भी कोई चेंज नहीं आया। साथ ही आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो डिफरेंट बनती है, और वो इस तरह से, और एंजाइम आपके पास अनचेंज रह जाता है। फर्दर आपके पास और सबस्ट्रेट आएगा और ये अगेन आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद आता है जी आपके पास सेकंड जो मॉडल है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो एंजाइम होती है उसकी डिफरेंट शेप होती है। आपका सबस्ट्रेट जो होता है वो डिफरेंट शेप का आता है। एंजाइम जो है वो मॉडिफिकेशन करके सबस्ट्रेट की सेम शेप कर लेता है और उसको अपने अंदर फिक्स कर लेता है, और देन वो प्रोडक्ट बना के निकाल देता है। तो ये आपके पास होता है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, आपके पास लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी फैक्टर्स एंजाइम के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक दो रोज़ ही हर साल ही आ जाते हैं, मतलब हर साल इसमें से यही क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पास हर साल यही डायग्राम्स आपने बनानी है क्योंकि आपकी बुक्स यही रहती हैं हर साल। तो आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके पास एंजाइम कंसनट्रेशन देखना है, रिएक्शन रेट देखना है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने लगा दिया। जितना एंजाइम ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। पीएच का आपने बताना है, जहाँ पर आपके पास जो बम्प है वो उसका सबसे हाईस्ट जाएगा, सबसे हाईएस्ट आपके पास होगा, तो वहाँ पर आपके पास एंजाइम की पीएच जो है वो मैक्सिमम होगी। जैसे कि आपके पास पेप्सिन है तो वो 2 पीएच पे सबसे अच्छा काम करता है, तो हमने 2 पे उसको हाईएस्ट हाइट दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। सुक्रेज जो है 4.5 पे करता है, तो 4.5 पे उसकी हाइट सबसे मैक्सिमम है। तो इस तरह से आपने पीएच को ड्रॉ करना है। फर्दर देखें जी आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं और आपके पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। इरिवर्सिबल के अंदर देखें कि आपके साथ कोई भी इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है, फर्दर इसके साथ आके कोई भी सबस्ट्रेट लगेगा लेकिन आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह का अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हैं, एग्जाम्पल आपके पास साइनाइड है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नॉन कम्पिटिटिव आपके पास इनहिबिटर है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई इनहिबिटर जो है वो आपकी कैटालिटिक साइड के ऊपर नहीं लगता, यानी आपकी बाइंडिंग साइड पर नहीं लगता। ठीक है, क्या करता है वो आपकी किसी और साइड पर लगता है, यानी वो यहाँ पर अटैच हो गया, लेकिन उसने जो आपकी बाइंडिंग साइड थी, जो आपकी कैटालिटिक साइड थी, वहाँ पर मॉडिफिकेशंस कर दी। पहले तो इस तरह का था, अब वो इस तरह के उसके अंदर बम्प्स आ गए हैं। ठीक है, और अब जब इसके ऊपर ये हमारा सबस्ट्रेट जो है वो सही तरह फिट नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, यानी वो आपकी जो कैटालिटिक या आपकी बाइंडिंग साइड है वहाँ पर नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस कर देता है कि हमारा सबस्ट्रेट वहाँ पर नहीं लग सकता और अब हमारी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो ये आपके पास थे आपके एंजाइम वाले चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और आपकी सारी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स। तो आपने इनको अच्छे से करना है। आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।